Hello everyone, welcome back to my new vlog. So after finishing my all wedding vlogs, you can say that that is my latest vlog that I am sharing with you. You can see that I am here in a mall. So guys, मैं एक मॉल में हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत दिन से प्लान बनाया था क्योंकि हमारी शादी की एनिवर्सरी एंड बच्चों के बर्थडेज लाइक केशव काकी का बर्थडे तो मे बी हम उसके बाद मॉल में गए थे। बट कनिष्क के बर्थडे पर कनिष्क का बर्थडे जो है वो हमने सोचा था कि हम मॉल में सेलिब्रेट करेंगे, बट बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम नहीं कर पाए। सो वी हैव डिसाइडेड कि जो भी नेक्स्ट संडे आएगा हम उस पर जाएंगे। So here we are very happy and excited to see my kids party. So मैं इन तीनों से बोल रही थी कि चलो फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, कुछ तुम लोगों की एक आध वीडियो ले लेती हूँ। बट मेरा फ़ोन में कुछ इशू हो रहा था तो फ़ोन सही से चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वो भी यहाँ पर ठीक करा लिया था। सो बहुत ही अच्छा मॉल है, हमारे आसपास ही पड़ता है, ये ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता है। सो और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहूँगी कि जब भी बच्चे ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं गाइस, तो वो एक ऐसा गॉड गिफ्ट होता है ना, जो उस पल को ना बस इन बच्चों को जीने दो और अच्छे से एंजॉय करने दो। और जितने ज़्यादा टाइम ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताएंगे उतना ही ज़्यादा इन लोगों की लाइफ में ना एक, आप ये कह लो कि मैं आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब फॉर दैट, बट ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है गाइस। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ है। सो ऑलवेज़ ग्रेटफुल फॉर दैट एंड ऑलवेज़ ट्राई दैट दे रिस्पेक्ट देम आपसे ज़्यादा। सो इन लोगों की इम्पोर्टेंस, इन लोगों की रिस्पेक्ट हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखो और हमेशा अपने बच्चों को सिखाओ कि वो आपसे भी ज़्यादा ना उनकी रिस्पेक्ट करें गाइस। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये किसी वरदान से, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है गाइस, क्योंकि आई कैन फील दैट व्हेन आई वाज किड एंड आई यू नो I spent my time with my grandparents. That was the precious time of my life, you can say. और जो भी आपका प्रेजेंट जो भी चल रहा होता है ना गाइस, दैट इज़ वेरी प्रीसियस गाइस, एंड दैट इज़ प्रीसियस। हम ये सोचते रहते हैं कि फ्यूचर प्रीसियस है हमारा, फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे, बट नो, वी शुड ऑलवेज़ इन्जॉय आवर प्रेजेंट गाइस। हमेशा हम अपने प्रेजेंट को इन्जॉय करो। और if some people in your life that they don't want to spend time with you, don't want to talk with you, don't want to share, and you can say listen your feelings, then you can't avoid. I understand for that, but I can say that just let him go if they want to go in your life. Okay, always be happy, be excited every day. So हमेशा ना अपनी लाइफ में खुश रहो गाइस। सच में आप खुश हो ना तो आपका शरीर स्वस्थ है, और आपका घर, आपके, अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो आपका घर भी स्मूथली चलेगा और आपके घर में सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आप चिड़चिड़े हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो सब कुछ नहीं दे सकते जो आप सच में देना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने फिर से अपना योगा रूटीन शुरू कर दिया है, और ये मेरा टाइम टू टाइम खैर चलता ही रहता है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं स्ट्रिक्टली डाइट वगैरह पे ध्यान दूँ और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से बिल्कुल अवॉइड करूँ, जैसे कि शुगर एंड थोड़ा सा सॉल्ट भी अगर हो सके तो, एंड डू एक्सरसाइज एवरी डे बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो this vlog is you can say can motivate you, and here I share this video in sometimes in here I share this video in little bit in English voiceover, you can say some where I can be wrong, but I am trying. So that is important। हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, वही इम्पॉर्टेंट है गाइस। कुछ नया सीखते रहो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं सूर्य नमस्कार भी अपना शुरू कर रही थी, जो कि मुझे आ गया था करना।
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हम कहते हैं ना ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है, 2 बच्चे एक साथ पालना इम्पॉसिबल है, सब कुछ संभालना इम्पॉसिबल है। नो, वो सुपर पावर है ना, वो हमेशा आपकी हेल्प करेगी। आप सोचते हो कि लोग आपकी हेल्प करेंगे, नो, वो सुपर पावर है, भगवान है जो आपकी हेल्प करेगा। तो हमेशा उस पर ट्रस्ट करो गाइस, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लानी बहुत ज़रूरी है। एक टाइम के बाद ये चीज़ें फ़ील होने लगती है जब हम अपने गृहस्थी के उस मोड पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं और हमारे शरीर के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमको फेस करने पड़ जाते हैं, लाइक दे ट्रिगर अस। सो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा हमको लगता है कि हाँ अब बॉडी हमारी डाउन हो रही है। सो फिर वी फील दैट वी शुड डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ। सो हमें अपनी बॉडी पर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना। बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी ही टाइम के साथ साथ। सो हियर that is enough I think in today's vlog. So I will meet you in my next other fantastic vlog. So bye guys, thank you, take care. मेरा टेडी बियर सा भी लगता है मुझे, बिल्कुल स्लीपी, यू आर गेटिंग स्लीपी। मम्मा गाय को पढ़ाई, मम्मा को टाइट पकड़ो, कैसे टाइट। जल्दी से उनके घर चलते हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने पड़ोस में और हाँ तो मैं भी लगाऊंगी। अब जो गुड्डी मम्मा घर से होके फिर लगाऊंगी। चलो घर चल रहे हैं, तो मैं टोपा पहना दूँ पहले। चलो हम जा रहे हैं अपने पड़ोस में। क्या जाएगा खाने का, हमारी जो मेरी जो ननद है उनको लड़का हुआ है, तो इसलिए उनके लिए खाने का सामान जो भी है, कपड़े वगैरह जो भी जाते हैं वो जाएंगे, वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो दिखावा हो रहा है। फोन भी करा तो मम्मी आधा नाम हो तो जी लग रहा सही है पर लेते फिर देखो ये रे पिंक, ये रे टॉप दिखाओ आपको। देखो देखो पिंक गाड़ी, पिंक ढोलक, बढ़िया गाड़ी। आ जाइए तो बता दो अभी तो हैप्पी बर्थडे भी ना भूला। आ जाओ ना बीच में, वो आओ ना तब भाई लड्डू रुक जाओ तो बुलाइए। हट हट इंगे से तो होएगा की बात इंगे तो होएगी लड़की रहे हो आ तो गए पंटी विराज आ गया क्या का है अरे जाए लड्डू हरी ना रुक रे हाँ बनवाओ दाल खा लेंगे मैं जाके
तो तोड़ दिया तो कोई छोड़ नहीं दे बोर्ड तो बोर्ड पढ़ती रह गया माधवी ओ माधवी लेक माने की पाजी क्या दी काट के बेटे हमारे हमजी ने थोड़ा नंबर वाइज दे दे बैठी माने आदि मैं दूर नहीं दे रही सब एक फोटो खींच आ जाएंगे को तो भेज ना चाची दे चाबी दे जाएंगे तो